जो पीस प्रोसेस चल रहा है, ये 60 दिन हमने कहा था कि बहुत अहमियत के हामिल हैं और इसमें छोटी मोटी अपडेट्स भी होंगी, इसमें कुछ ना कुछ सामने ऐसे ही चीज़ें आएंगी जिससे ये पता चल सकता है कि ये मुआहिदा क्या रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं, ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं इनका कोई लाएअमल भी तय किया जाएगा या नहीं। बहुत सारी चीज़ों का फैसला होना अभी बाकी है। अभी किस तरह से देख रही हैं इस पीस प्रोसेस को, क्योंकि इसमें जैसे डॉक्टर रिजवाना ने भी ये बात कही कि दोनों जानिब से हमें ये उम्मीद थी कि ऐसे हार्श स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे और पीस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए दोनों ही इंटेंशनली एग्री भी करेंगे। एक जानिब तो पीस प्रोसेस कंटिन्यू है, दूसरी जानिब ऐसे स्टेटमेंट्स के जिसमें इंतकाम की बात भी हो रही है, बदला लेने की बात भी हो रही है। और अगर ट्रंप की बात करें तो सदर ट्रंप भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी एक ऐसी स्टेटमेंट पास कर दी जिसकी उम्मीद नहीं थी कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहें तो इस वक्त कुछ भी कंटिन्यू ना होने दें और हम तो सब कुछ बिगाड़ के रख सकते हैं। ये ऐसे ट्वीट्स, ऐसी स्टेटमेंट्स पास करने का मकसद आपकी नजर में क्या हो सकता है? हुमा, मैं अपने अक्सर शोज में बार बार ये बात कहती हूँ कि सदर ट्रंप से अगर उनका मोबाइल ले लिया जाए ना, तो दुनिया के और खासतौर पे ईरान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात है ना और अमन अमान की सूरत हाल 50% बेहतर हो जाएगी। रही बात ईरान की तरफ से बदला लेने का, इस मौके पर कहना, देखिए एक तो उनका जायज हक बनता है, मैं समझती हूँ। बिल्कुल। और दूसरी चीज, साइकोलॉजिकली अपनी आवाम को उन्होंने कमजोर नहीं पड़ने देना, ये एक साइकोलॉजिकल फैसला भी है हम्म। जिससे लोगों को सपोर्ट मिलती है कि हम इस काबिल हैं कि हम अपने ऊपर किए गए जुल्म का बदला लेने की अहमियत रखते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि ईरानी इस बात में कहां तक जाते हैं और क्या करते हैं। रही बात पीस प्रोसेस की, देखिए अभी 11 जुलाई को कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम पे मजीद जो है आगे बातचीत चलेगी और उसके लिए दोनों ममालिक जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हम्म। और रही बात क्या इसके अंदर आप कह रही थी ना, गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कुछ अपडेट्स भी आएंगी, तो मैं आपको बताऊं आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि हमास ने, जो कि गुज़िश्ता 19 साल से गजा की पट्टी का कंट्रोल संभाल रही थी, उसने आज अपनी बनाई हुई वो फलस्तीन की या गजा की जो इंतजामी कमेटी है उसको तहलील कर दिया। मोहम्मद फरा जो है, जो उसके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आज रेजिग्नेशन दिया है और वो कमेटी तहलील की है। और ये कहा गया है कि हमास ने वादा भी कर दिया, पूरा कर दिया, और अब वो देखते हैं कि कौन सी ऐसी शर्त रह गई है जो कि मगरबी ताकतों के लिए खित्ते में अमन कायम करने के लिए रुकावट बने। उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी कि हमास जो है अपनी बिल्कुल ऐसे ही। ये कमेटी या हुकूमती इक़्तिदार वहां पर खत्म करे, वो हमास ने खत्म कर दी। ठीक हो गया। और उसके बाद दूसरा सवाल ये आ गया, अब मगरिब इस बात पे बहस कर रहा है कि हमास को गैर मुसल्लह कब किया जाएगा। प्रैक्टिकली मैं समझती हूँ कि हमास को गैर मुसल्लह होना नहीं चाहिए जब तक जी। हमास के पास असलहा है, उसकी एक तंजीम मौजूद है। आप इसराइल के सर पर एक तलवार की तरह लटक, बिल्कुल ऐसे ही। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हम्म। हिजबुल्लाह, लबनान में हिजबुल्लाह और गजा में और फलस्तीन में हमास। अगर खुदा न खास्ता दोनों तंजीमों से हथियार डलवा दिए जाते हैं, इनको किसी तरीके पर मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाता है, तो इसराइल को तो पेशकदमी से कोई रोक नहीं सकता सिवाय इसके कि एक इंटरनेशनल जंग छिड़ जाए जिसमें सही। ईरान भी इन्वॉल्व हो जाए, अमेरिका भी हो जाए, दीगर ममालिक भी आ जाए। हम्म। तो ये किसी ना किसी हद तक इन दोनों तंजीमों का मौजूदगी जो है वो खित्ते में ताकत का तवाजुन इसराइल के साथ फलस्तीन में, लबनान में खित्ते का तवाजुन किसी हद तक बरकरार रखे हुए है। सही। तो मुझे नहीं लगता कि हमास जो है हथियार फेंकने पर रजामंद होंगे। उनका उस बारे में भी शर्त है कि जब तक इसराइल अपनी फौजों को वापस नहीं निकालेगा, देखिए जब तक इसराइल को भी कोई पेशकदमी करनी चाहिए ना। ईरान ठीक। तो अपनी शर्तें पूरी कर रहा है, हमास ने भी उसका पूरा भरपूर साथ दिया है, हिजबुल्लाह ने भी उसका साथ दिया है। यानी कि ईरान और जिन तंजीमों को कहा जाता है कि वो ईरान की प्रॉक्सी है, हम्म। उन्होंने पीस प्रोसेस के लिए बड़े बड़े कदम उठा दिए। अब ये अमेरिका का फर्ज बनता है कि वो इसराइल को पीछे करे, खाली आपको जबानी लगता है कि तराने से बात अमेरिका नहीं इसराइल बनी। को इस वक्त फोर्सफुली पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है? देखिए इतना तो अमेरिका ने किया कि जिस वक्त जंग बंदी हुई ईरान के साथ, तो इसराइल के हमले जो है वो ईरान पर रुकवा दिए गए। बिल्कुल। उसके बाद इस कुछ जगहों पे इसराइली फौजी जो है थोड़ा पीछे हटे, जनूबी जिसमें जनूबी साइड हमने नजर में देखी कि कम आते। इनकलाब भी हो गया। जी। लेकिन अभी भी आपको पता है खान यूनिस पे, मुख्तलिफ जगहों पर रफाह में जो है इसराइली जो है वो कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, मुस्तकिल गोलाबारी भी हो रही है, हम्म। लोगों को नक्ल मकाने पे मजबूर भी किया जा रहा है, उनके घर खाली कराए जा रहे हैं, और गैर कानूनी जो यहूदी तारकीन वतन है उनकी बस्तियां बसाई जा रही हैं, इवन ऐसे ही। जॉर्डन तक। तो अमेरिका को जब तक ये चीजें भी अमल, इन चीजों पर भी अमल दरामद नहीं होगा, 100% अमन कभी कायम नहीं हो सकता अच्छा डॉक्टर जब साहब, तक ये एक जानिब मैं चाहूंगी थोड़ी सी क्लैरिटी आप भी ज़रूर हमें रहनुमाई भी दें और क्लैरिटी भी पेश करें
कि इजराइल का स्टांस तो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है कि इजराइल तो नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहा है, वो अपने उस ग्रेटर इजराइल को कह लें, वो जाहरियत को कह लें, वो अपने उस प्लान से पीछे नहीं हट रहा। अमेरिका क्या चाहता है? एक जाने वो पीस प्रोसेस की कंटिन्यूटी भी चाहता है, उसके लिए भी सदर ट्रंप बहुत ज्यादा जो है वो ख्वाहा हैं और दिखाया दे रहे हैं कि वो इंटेंशनली उसको आगे प्रमोट होता हुआ भी देखना चाहते हैं। लेकिन फिर ऐसे बयानात, ऐसे ये कॉल ऑफ फेल में तजाद, इसकी रीजन क्या है आपकी नजर में? इसकी रीजन जो है सबसे पहली वो ये है कि देखिए, मैं बार बार बारहा कहती हूँ, हम सबको इल्म है कि सदर ट्रंप की जो सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा यहूदी लॉबी से है, यहूदी कम्युनिटी से है, उनकी रिश्तेदारी है, उनकी सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है अमेरिकन गवर्नमेंट में भी और इलेक्शंस के दौरान भी, वो यही यहूदी जो दुनिया के सरमायाकार है। वो किस तरीके पर अपने इन्वेस्टर्स को ना कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, जब ट्रंप दो कदम आगे बढ़ाते हैं पीस प्रोसेस के लिए, तो उनके ऊपर प्रेशर आता है, जिसको मैनेज करने के लिए वो कोई ना कोई एक शोषा छोड़ देते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं कि जिससे वक्ती तौर पर लगता है कि शायद पीस प्रोसेस जो है वो खराब होने। हम्म। लेकिन अमेरिका में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक और हमला करे और खुद को मुकम्मल तौर पर शर्मिंदा करवा दे, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा यूरोपीय यूनियन ने साथ नहीं दिया, नेटो ममालिक ने साथ नहीं दिया, दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ने इस जंग की मुखालफत की, कोई अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हुआ। इवन अमेरिका के अंदर से अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने इसको दूसरों की जंग कहा, और कोई भी नहीं चाहता कि अपने मुल्क का तमाम तर सरमाया जो है वो किसी दूसरे मुल्क के लिए खर्च किया। मर कौन रहा है? ईरानियों के साथ साथ अमरीकी फौजी मर रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? अमरीकी अवाम का हो रहा है, उनके बिल्कुल। टैक्स के पैसों पे जा रहा है। डेली $1 बिलियन का खर्चा किया सदर ट्रंप ने, उसका हिसाब किताब वो अपने वोटर्स को क्या देंगे? ऑलरेडी अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इतने अच्छे हालात में नहीं है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कर्जे, हेल्थ केयर की सिचुएशन, लोगों की तालीम, अपना अंदरूनी अमन अमान, इस तरह के मसाइल हैं जिसमें अमेरिका से बुरी तरह घिरा हुआ है। अच्छा, अफसोस इसके कि साथ साथ हमारा जहां एक इकोनॉमिकल कंडीशंस हम देख रहे हैं डॉक्टर वजीहा, वो अमेरिका की खराब है, वहीं सदर डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी भी इस वक्त मुतासिर हुई है, वो भी डीफेम हो रहे हैं। अपनी इस क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या वो ऐसे बयानात का सहारा लेते हैं? क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस बिल्कुल करीब हैं, उसकी तैयारी भी तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने करनी ही है ना। उसके इसमें देखिए, एक पहली चीज तो एक है कि साइकोलॉजिकली उन्होंने अवाम को भी मुतमईन रखना है, अवाम को ये ड्रामा देना है कि ईरान हम पे किसी वक्त न्यूक्लियर हमला कर देगा अगर हमने चाहता है, जैसा कि वो बार बार कहते हैं और फिर बाद में पलट जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो उनके इन्वेस्टर हैं जिनके कंधों में बैठकर वो आज अमेरिका के दोबारा सदर बने हैं, उन्होंने उनका भी ख्याल रखना है। और तीसरी चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि उन्होंने रियलिटी भी देखनी है, अमेरिका इस तीसरी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। देखिए, पहले अमेरिका जहां भी गया सालों नहीं मान सकता,